संसार में जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, उन्होंने अपनी झूठ की फसलें लगाकर संसार के लोगों को भ्रमित कर दिया है। अगर वो अपनी झूठ की फसल हटा दें तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। दुकानदारी कोई बंद नहीं करना चाहता, उससे उनका सारा सिस्टम चल रहा है। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करके, बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक अर्जित करके लोगों को सुनाकर कि यही भगवान है, आप इसको करो, तो लोग उसमें फंस चुके हैं। अब जब आदमी झूठ की फसल लगाते लगाते उसको उसमें फ़ायदा होता जाता है, वो मरने के लिए तैयार हो जाएगा, वो झूठ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। संसार में माया का जाल ऐसा है, पैसे से आप किसी को भी खरीद सकते हो, पैसे से आप किसी को भी भ्रमित कर सकते हो, लेकिन जिसने इस पैसा जहाँ और ये माया, ये धरती, ये आकाश सब कुछ स्थापित किया है, उसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। क्योंकि परमात्मा जो एक अलौकिक ताकत है, उसने धरती पर सब कुछ हमें दिया है, फिर तुम पैसे के द्वारा कैसे खरीद पाओगे उसको? मुझे ये तो बताइए। पैसे का, माया का, मैंने आपको बहुत बार कहा है, आपका इतना ही अधिकार है, आप मेहनत से 100 रुपया कमाते हो तो 10 रुपये कॉमन खाते में छोड़ दो, वो आपको नहीं खर्चने हैं। क्यों नहीं खर्चने हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है किस पैसे का मैं अच्छा इस्तेमाल करूंगा, गड़बड़ करूंगा। वो पैसा छोड़ दो अलग, फिर करो भजन। जिस लौकिक शक्ति ने हमें यहाँ भेजा है, फिर भजन करो सिंपल ओम नाम का, और कुछ नहीं। क्योंकि इसी ने जीवन दिया है हम सबको। धरती पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, राधा स्वामी, सह बंदगी, निरंकारी, ब्रह्म कुमारी, जितने दुनिया के सिस्टम हैं या हैं, जो भी उधर जाता है, जो पैदा हुआ है तो किसकी वजह से पैदा हुआ है? आवाज़ से। किसी भी धर्म को मानने वाला आदमी हो, बच्चा जब पैदा होता है तो वो आवाज़ निकालता है, तो जब आवाज़ निकालता है तो जिंदा है वो, सीधी सी बात है। इसमें कोई किसी से सबूत लेने की जरूरत नहीं है। आवाज़ क्या निकालता है? ओ आ, चाहे वो ब्रह्म कुमारी का घर पैदा होता है, चाहे मुसलमानों का घर पैदा होता है, चाहे हिंदुओं का होता है, चाहे सिखों का, चाहे ईसाइयों का, चाहे जो अलग अलग मत मतांतर को मानने वाले हैं। या मेरे को बताओ कि इसके अलावा कोई आवाज़ अलग निकालता है? बताइए। तो यही आवाज़ अगर कोई बच्चा नहीं निकालता है तो डॉक्टर ने उसको उल्टा करते हैं। पता है आपको वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब जन्म होता है तो यहाँ से जो करंट है, जीव आत्मा एंटर करके नीचे वो प्राण वायु में बदल जाती है, तो श्वास नीचे चला जाता है। कई बार क्या होता है, कोई रुकावट हो तो श्वास वापस आना मुश्किल हो जाता है, फिर आवाज़ नहीं निकलती, बच्चे की मौत हो जाती है। इसलिए कभी कभी, जनरली नहीं होता है, कभी कभी होने के लिए डॉक्टर पहले ही प्रिकॉशन ले लेते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, तो उस बच्चे को धीरे से उल्टा करते हैं ताकि जो सांस नीचे गई है वो ऊपर आए और मुंह से निकले, नाक से निकले, और उसके साथ ही आवाज़ पैदा होती है। वो आवाज़ है ओ आ ओ आ ओ आ, जिसको हमारी डोगरी भाषा में कहते हैं बच्चा रोवादा है। तो वो रोने की आवाज़ से ही, उसको तुम कोई भी नाम दे लो, उससे वो जिंदा पाया जाता है। और फिर जिसके घर भी वो आवाज़ निकलती है, वो घर वालों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती है। सिंपल सा तरीका है। तो कहते हैं ना, हमें जीवन भगवान ने दिया है। अब भगवान ने दिया, उसको भगवान कह लो, कुछ भी कह लो, परमात्मा कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, कोई देवी देवता कह लो आप।
तो वो अगर आवाज़ नहीं निकालेगा तो बच्चा नहीं होगा। इसका मतलब आवाज़ क्या हुई? भगवान। कौन सी आवाज़? जो जन्म के समय निकाली हमने। जन्म के समय जो जीवन सार्थक हुआ वो आवाज़ के द्वारा हुआ। इसलिए सीधी सी बात है, ज़्यादा चक्करे पाने की लोड़ के नहीं, कि जन्म के समय जिस आवाज़ ने हमें जन्म दिया वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा भगवान है, वही देवता मानो तुम, जो भी तुम मानते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। उसी आवाज़ को आपको रिपीट करने की ज़रूरत है। बाद में क्या होता है, सुनो मेरी बात, बाद में क्या होता है, बच्चा जैसे बड़ा होता है तो उसको उसके माता पिता, ये तेरी ताई, ये तेरी चाची, ये तेरा मामा, ये तेरी मामी, ये तेरी मम्मी, ये तेरा नाना, ये तेरा दादा, कौन सिखा रहा है? माता पिता, रिश्तेदार। मतलब उसकी जो असली आवाज़ थी उसकी जगह दूसरी आवाज़ें, क्योंकि समाज उससे चल रहा है। वो संबंध थे, जो संबंधित आवाज़ थी वो उसको सिखा दी, ये नाना है, ये चाचा है, ये दादा है, मैं तेरा पिता, ये तेरी मम्मी है, ये तेरी मासी है। तो वो संबंधित आवाज़ें, रिलेटिव ट्रुथ, जिसको अद्धा सच ते अद्धा झूठ, वो उसको सिखाते हैं, क्योंकि संसार में वही चलता है। लेकिन जिस अलाई ताकत ने हमें जीवन दिया है, वो अलाई ताकत क्या है? आवाज़। ये दुनिया का सारा सिस्टम तो सीख लिया हमने, उसके बाद 2.5-3 साल का होते स्कूल, फिर स्कूल की पढ़ाई। असली जो पढ़ाई थी, जिसकी वजह से हमारी एग्जिस्टेंस है, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है, वो उसको दबा दिया गया। रोशनी इतने बड़ा दिया है, दिया इतने बड़ा है, इतने चौने बखे वो पर्दे खड़े करिए, वो पर छत दी ओड़ो तो लाइट लगोगे तुम। तो जो संसार की आवाज़ें हैं आपने उसको सिखाई, उन आवाज़ों ने उसको ढक दिया, तो असली आवाज़ वो दब गई। जब असली आवाज़ दब गई तो नकली हावी हो गई। उस नकल को आपके धर्म के ठेकेदारों ने इतना पक्का कर लिया, क्यों कि जनता भोली वाली थी, वो होशियार है। ध्यान से सुनिए, जनता भोली वाली और वो होशियार। कौन? जो ठेकेदार थे। ठेकेदार होशियार नहीं होता तो उससे कोई काम कराना होता, ठेकेदार लेबर ही खरीदी ले जाता है, ले जाता है ना, काम ले लेता है, फायदा अपना लाता। उन्हें 5 रुपये दिहाड़ी दिंदा, 1.5 रुपया दिहाड़ी भी होंगी। मेरे को मजदूर जो काम करते हैं, मैं लान जाता तो भी 1.5 रुपया दिहाड़ी होंगी। तो क्या होता है, वो जो ठेकेदारी है वो ख़त्म कौन करेगा? ठेकेदार तो नहीं चाहता मेरी ठेकेदारी खत्म हुआ है, ना और चेले चाटे चाहते हैं, वो तुम्हें खुद खत्म करनी होगी। खत्म कैसे होगी? जिस दिन तुम भीतर से जागोगे, जिस परमात्मा की ये दुहाई देते हैं, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहेगुरु, वो आपके अंदर है। उन्हें कुछ लेना जो को है नहीं। एक चीज तुमकी जेब च है, मंगा दो तो दूए को जाइए। नोट आपकी जेब में पड़े हैं, हाथ किसी देवता के आगे फैलाते हो, हाथ भगवान के आगे फैलाते हो। वो कहता हूँ मैं तो तेरे भीतर हूँ, फिर हाथ किसको फैला रहा है तू? तो फिर भिखारी ही भिखारी के आगे हाथ फैलाता है। समझ आ गई? इसलिए उसको जगाने के लिए आपको ना तो धर्म के ठेकेदारों का सहारा लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको वही शब्द जो भूल चुके हो आप, जन्म के समय जो मिला है, इसमें कोई किसी की तकरार की बात भी नहीं है, कोई बहस का विषय भी नहीं है। सिंपल इसी शब्द को रोज़ अपने बच्चों से कराओ, खुद भी करो, बच्चों से कराओ, तो एक दिन वो इन ठेकेदारों की चंगुल से अवश्य निकल जाएंगे। ऐसे नहीं कोई निकलेगा। जब तक तुम्हें खुद तैरना नहीं आता है तो दरिया को कैसे पार करोगे? नहीं करोगे ना। किश्ती वाला भी हो सकता है गड़बड़ हो तो सेंटर से ये डूबी उड़े, अगर उसकी नीयत ठीक नहीं होती। तो जिस दिन तुम खुद तैरना जाओगे, जान जाओगे, उसी दिन तुम इस भाव सागर को पार कर जाओगे। इतने बड़ी बड़ी कहानियां सुनना, वो मगर भी नाम का जिन्होंने चुक बत्तियां ली है, किश्तियां ली है, और अस पार जा रहे हैं। वो कागज की किश्ती तुसें एक बत्ती पालने के पार ले जा। कितनी कितनी मूर्खता की बातें हैं।
ये बच्चों के लिए खेल है। छोटे छोटे बच्चे अगर किश्तियाँ चलान और जो मोमबत्तियाँ रखन, उनका खेल है, वो कर लें तो कोई बात नहीं। लेकिन आप तो जो कोई 50 साल का, कोई 40 का, कोई 20 का, कोई 30 का, कोई 60 का, अगर वो भी उस चक्कर से नहीं निकले हैं तो उनसे बड़ा गड़बड़ कोई भी नहीं हो सकता। चाहे वो तुंदा दादा हुआ है, चाहे परदादा हो, अगर उसने ऐसी बातें की है तो उन्होंने भी गुमराह किया है। चाहे हमारे धर्म के ठेकेदार हों, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का प्रेसिडेंट हो, इन सब को इसका हिसाब, या किसी को माफ़ी नहीं होती। इस बात को जानने के लिए किसी को माफ़ी नहीं हो सकती। क्यों? कि एक ऐसा कानून है जिसको कोई बदल ही नहीं सकता, और जिसको क्या कहते हैं? सनातन। तुम सब कहते हो हम सनातनी हैं, कहते हो ना, हिंदू कहते हो ना हम सनातनी हैं। तो सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब तो समझ आ जाए। सनातन वो सच है, जितनी यात्रा तुम कर लो इस जीवन में, जितनी यात्रा तुम इस जीवन में कर लो, तो ये यात्रा कभी भी खत्म नहीं होती है। और सनातन आत्मा को कहते हैं, सनातन परमात्मा को कहते हैं, जिसका चरित्र बदलता ही नहीं है। आपके मन का चरित्र बदल सकता है, आपकी बुद्धि का चरित्र बदल सकता है, आपके शरीर का चरित्र बदलता है। कैसे? जब हम पैदा हुए तो छोटा सा बच्चा थे, धीरे 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 बड़े बुजुर्ग होते होते एक दिन ये चला जाता है। जिसका चरित्र बदलता है वो समय के साथ समाप्त हो जाता है, उसकी अवधि है। लेकिन आत्मा परमात्मा का चरित्र नहीं बदलता है। वो बूढ़े के अंदर भी उसकी वही ताकत है, बच्चे के अंदर भी वही ताकत है, और एक जवान के अंदर भी वही ताकत है। इसलिए जिसका चरित्र नहीं बदलता वो मरता ही नहीं है। आवाज़ नहीं मरती है, मरती? बताओ, आवाज़ की कोई शक्ल है? तो बस जो मरता नहीं, जिसकी कोई शक्ल नहीं, वही भगवान है, वही परमात्मा है। तो वो है आवाज़। आवाज़ें तो बहुत हैं, लेकिन एक ही आवाज़, ओम। क्योंकि ये जन्म के समय तुम्हें मिली है, इसलिए इसी एक ही आवाज़ को करो, रोज़ करो, 5 मिनट 7 मिनट जितना समय मिलता है, धीरे धीरे करते रहो। बच्चों से करवाओ। जब बच्चा 6 साल का होता है उसको ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः, कोई ना कोई मंत्र करवाओ जो ओम लगता हो जिसके साथ, तो धीरे 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 उसके जीवन में बदलाव आएगा। आप जितने भी तथाकथित पखंड हैं, जितने भी संसार की कल्पनाएं हैं जो आपको विरासत में मिली हैं, उनकी पकड़ से बाहर आ जाओ। अगर जीते जी नहीं आए तो मरने के बाद फिर वो ड्रामा शुरू हो जाना। जीते जी ही सब कुछ करना है। ब्याह जींदे जी करते हो, मर मोए दे करते होंगे हो? हाँ, बताओ मेरे को। तो अगर जीते जी शादी करते हो तो परमात्मा को भी जीते जी मिलना पड़ेगा। तो ज़्यादा मरने बाद स्वर्ग जाना है यहाँ से। मरने के बाद कुछ भी नहीं है। जीते जी बच्चे पैदा करते हो, जीते जी खाना खाते हो, जीते जी कपड़े पहनते हो, जीते जी बात करते हो, जीते जी चलते हो, जीते जी सांस लेते हो। जब सारे काम तुम जीते जी करते हो तो जिस लाई ताकत ने तुम्हें धरती पर भेजा है और तुम्हारे भीतर बैठी है, तो जीते जी उससे मुलाकात करनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। लोग कहते हैं जी, गुरु कहते हैं देवताओं को नहीं मानो। कब कहा मैंने कहा तुम मिट्टी को मानो, लेकिन पहले अपने आप को जानो। अपने आप को जानो। मानो तुम जिसको मर्जी, लेकिन मानना कभी भी सच नहीं होगा। ये नोट कर लेना, मानना कभी भी सच नहीं है जब तक जान ना लो। जानो। और जानने का तरीका सिंपल दुनिया में मैंने बताया है कि ओम नाम का भजन। भजन बड़े हैं, सीताराम भी लोग बोलते हैं, ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं, हरि ओम भी बोलते हैं। वो बच्चों के लिए है,
मेरी एक बात सुन लीजिए, हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ये किन के लिए है? छोटे बच्चों के लिए। जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं, जब तक वो नौकरी में नहीं आ जाते, अपना कारोबार नहीं कर लेते, तो वो ये मंत्र करें, ओम भी करें और मंत्र भी करें। लेकिन जब आदमी 30 साल तक ये करते करते एस्टेब्लिश हो जाता है, सेटल हो जाता है, उसके बाद उसको फिर ये छोड़ देने चाहिए छोटे छोटे तड़ागे और सिंपल ओम करना चाहिए। ये सिंपल सा रास्ता है, कोई ज़्यादा ड्रामे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखो आपके बच्चे, आपका संसार, आपकी दुनिया कैसे शांतमय भाव से जीती है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हिंदुओं को, मैं मुसलमानों को भी कहता हूँ कि तुम भी करो, लेकिन वो इस तरह पक्के हो चुके हैं, वो कहते हैं नहीं ये हिंदुओं का शब्द है। मैंने कहा शब्द किसी का नहीं होता है, साउंड किसी की थोड़ी होती है, आवाज़ तो सब, बिना आवाज़ के तो आप बोल नहीं पाओगे। हाँ, जब तुम इस आवाज़ को करते 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 एक अलाई आवाज़ में चले जाते हो, ये अपने आप छूट जाएगी। बचपन में तुम खिलौने से खेलते हो, जब बड़े हो जाते हो तो खिलौने छूट जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही छूट जाते हैं। लेकिन वो खिलौने छोड़ देते हो जिसमें तुमने असली स्थान पर जाना है, वो तुम जो बचपन में दुनिया की जी काल्पनिक शक्तियों की बात तुम्हें बताई गई है, उसको नहीं छोड़ता। तुंदा बच्चा 1 साल क्लास च पास नहीं कराया, तो घबराई नहीं जाते यार, साल भर पढ़ाया ये पढ़ाया, जिते तुस सारी उम्र होई है तुसें गलत शक्तियां मनदे मनदे बुढ़े होने तक भी नहीं उसी छड्डा दे, तो उत्थे नहीं घबराते तुस। क्यों कि वहाँ झूठ का पलंदा इतना चढ़ा लिया है, उसे उतारना ही मुश्किल हो गया है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब यही होता है, सिंपल सा जीवन मिला है, इसको गड़बड़ मत बनाइए। कोई कहता है जी दुनिया नहीं छोड़ती सानू, दुनिया ने पकड़े का कोना, तो दसो भी पहले किसी ने नहीं पकड़ा है, आपने खुद पकड़ा होगा, जिसको भी पकड़ा होगा आपने पकड़ा होगा, किसी ने आपको नहीं पकड़ा है। आपने खुद जाल बना के, शिकारी जाल बुनिया तो मछलियां फड़ने सुटते नहीं समुद्र च, तो जाल शिकारी बना दा कि मछलियां बना रही ने, लेकिन वो मछलियां लालची ने, उन्हें पता कि पता नहीं जाल च किश लब्भी जा। इयां गै संसार च भी इंसान लालची है, ये बड़ा बड़ा जाल है, फसी जंदा, फसाई लैंदा। फसदा कियां, एक भिड्ड खूह च छाल मारा दी होग ना, बाकी 100 भिड्ड भी उत्थे जा, तो फिर क्या है संसार, भेड़ चाल। तो भेड़ चाल से निकालने के लिए ही मैं लोगों को प्रेरणा देता हूँ, मेरा कोई मकसद और है ही नहीं। दुनिया को अंधेरे से निकलना उन्होंने है, निकलना। अगर कोई निकलना ही नहीं चाहता तो मैं जितना मर्जी मास्टर जितना मर्जी लाए को, अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता ओके करेगा, कख नहीं कर सकता। जिस दिन तुम निकलना चाहोगे तो मास्टर जो आपको ज्ञान देता है उसमें चल पड़ोगे तो निकल जाओ। पकड़ कर किसी ने नहीं खींच के निकालना है। आप एक कदम आओगे तो निकालने वाला भी एक कदम आगे बढ़ेगा। तो इसलिए जो जैसे मैं बताता हूँ उस लाइन पर चलो, भजन करो, चलो, बाकी अपना कर्म करो। दिन रात में 24 घंटे है, मैं कहता हूँ 20 घंटे काम करो जिससे आपका पैसा आ जाए, और 4 घंटे तुस अपने आप की दियो। 20 घंटे काम तो कोई करता नहीं, 8-10 घंटे 12 घंटे करता हो कोई, तो बाकी 8 घंटे गप्पां, 2 बदखोइयां ओदियां, 3 बदखोइयां ओदियां, 4 ओदियां, 6 ओदियां। कोई आ मेरी जनानी नहीं गल मनती, कोई जनानी आखदी मेरा घर वाला नहीं मनता, तो ब्याह कैं नहीं कीते दा? जे गल गै नहीं दूआ मनता तो केह्ड़े बेवकूफ ने आख्या तुसीं? जे तुसें जनानी दी नहीं मननी, जनानी ने तुं'दी नहीं मननी, तो ब्याह कैं नहीं कीते दा? केह् मकसद है ओह्दा? खाली लड़ाई दे अड्डे? तो इसलिए जब तुम अपने आप को जान जाओगे, प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम स्वयं उमड़ता है भीतर से, अंदर से। प्रेम ही परमात्मा है।
प्रेम ही परमात्मा है। तो इस वास्ते ये जीवन मिला है, इसको बड़े प्यार से जीना चाहिए, बड़े आराम से, बड़े शांत भाव से। अगर तुम ऐसी क्रिया में आ जाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर तुम ऐसी क्रिया में नहीं आओगे तो जीवन रुकने वाला तो है नहीं। 24 घंटे समय है, सूर्य ने अपनी रूटीन च चढ़ना, अपनी रूटीन च डुबी जाना। जब तुम कहो भी अज नहीं चढ़िया, उन्हें चढ़ना है, बदल हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो नहीं रुकेगा। बदल हो, बारिश हो, तूफान हो, उसने अपनी ड्यूटी देनी है। इंसान तो फिर भी बदल चाहता मैं नहीं जाना, बारिश मैं नहीं जा सकता। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि अपने आप को उस सच में ले जाने के लिए, उस सच को जानने के लिए आपको अपने जीवन को सुधारना है। तो जब आप इतना जान जाओगे कि जो हमने काम किया उसका इतना जो सिस्टम है, उस सिस्टम को चलाना है, और सिस्टम को चलाने के बाद जब हम खुद को जान जाएं, हम जब खुद को जान जाएं तो हमें समझ आ जाएगी झूठ क्या है, सच क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, और आपके देवी देवता क्या है, जिनको आपने बड़े कुटिया जफे मारे। जानने का कोशिश करो, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, लेकिन झूठ में जीवन जियोगे तो मैं कभी भी सच कहने से पीछे नहीं हटूंगा। वो किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, मेरा तो कुछ बिगड़ना नहीं है, ना मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है ना बना सकता है। ये मैं आपको एलानिया बता रहा हूँ। मैंने जितनी देर रहना है, जिस काम के लिए मैं आया हूँ, मैं अपना काम जानता हूँ, मुझे क्या करना है, मैंने वो करना ही करना है। दुनिया ऐसे नाचे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो मैं रास्ता बता रहा हूँ एक बड़ा पवित्र और शुद्ध रास्ता है, आपके जीवन को बदल देने वाला रास्ता है। आपके जीवन को जो वहम और डर, दुनिया में दो शक्तियाँ हैं, एक वहम और डर जिससे आदमी घबराता है, वहम को भी, डर को भी और मौत को भी, ये त्रै चीज़ें हैं। और ये ओम नाम का शब्द इन तीनों के पार ले जाता है, वहम से, डर से और मौत से। जीते जी ये बता देगा वहम क्या है, डर क्या है और मौत क्या है। जिस दिन तुम्हें इन बातों की समझ आ जाएगी तो फिर ये जो झूठ की, हाँ जी, वहम का इलाज देखो, जैल सिंह जी, जैल सिंह है ना नाम पूरा, पिछली बार भी आप आए थे, उससे पहले भी आए थे, आज भी आए हो। कितने दिन से चल रहा है यहाँ ये प्रोग्राम? संडे से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आज वीरवार है ना, आज 5वां दिन है। 4 दिन कुत्थे है तो आज ठीक हो जी, तो आ जाना था, मर जाते, इधर मर जाते, खलासी हो जाती। फिर डर देखो ना, सेहत खराब, तो उसने थोड़े खराब है, सेहत खराब थी ना। आत्मा कोई सेहत थोड़ी है, परमात्मा को सेहत है कि ना, सेहत नहीं है। सेहत होती तो वो भी मर जाती। सेहत शरीर दी खराब है। हमारे अंदर दृढ़ता, दृढ़ विश्वास, जो होता देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए वहम का इलाज कोई नहीं, लेकिन वहम का इलाज दूआ नहीं कर सकता। मैं जेड़ा सत्संग तुम सुना रहा हूँ वहम का इलाज है। सबसे बड़ा जो वहम का इलाज ही तो मैं बता रहा हूँ, जब तुम ओम का उच्चारण करोगे धीरे 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 वहम निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप ढीले पड़ गए वहम डबल होके आ जाएंगे। ये भी याद रखना, दुनिया में ख़त्म कोई चीज़ नहीं होती है, ये याद रखना। ना डर खत्म होगा, ना वहम खत्म होगा, ना मौत खत्म होगी। हमने खत्म किसी को नहीं करना, सिर्फ इनके पार जाके इनका साक्षी भाव में तमाशा देखना है।
कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहा है गीता में? कहता है अर्जुन साक्षी भाव में आ, एज ए विटनेस देखता रहे, दूर से देख ये सारा तमाशा। तो साक्षी भाव में आने के लिए ही तुम दूर से वहम को भी देख लो, डर को भी देख लो और मौत को भी देख लो। जिस दिन साक्षी भाव में आ जाओ अपने आप में, तो उस दिन डर भी निकल जाएगा, वहम भी निकल जाएगा और मौत भी निकल जाएगी। क्यों कि खत्म कुछ नहीं है होता, हमें रियलाइज हो जाता है। एक चीज होती खत्म होना, खत्म नहीं, हमें समझ आ जाती है कि डर क्या बला है। एक शमशान घाट होता है ना, किसी बच्चे को उधर छोड़ दो पूरी रात, वो डरेगा? कुछ बढ़ेगी ले जाओगे, उन्हें 50 वर्ष से सोचना भी रात भूत नहीं फड़ रहे थे, जब कोई शैवला नहीं आई जा। तो बच्चे को शैवला क्यों नहीं आती है तो बड़ों को क्यों आ जाती है? क्योंकि बच्चे को अभी सिखाया ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं सत्संग में, जो कुछ तुमने सीखा है, जो कुछ तुम्हें सिखाया गया है, आपके तथाकथित यहाँ धार्मिक ठेकेदारों ने, उन्होंने खाली जीवन में स्वाय डर के कुछ सिखाया ही नहीं। आप पंडित के पास टिपड़ा लेके क्यों जाते हो? इसलिए जाते हो ना, कोई ना कोई वहम होगा, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है किसी का बच्चा बात नहीं मानता है, कोई पढ़ता नहीं है, किसी के ब्याह में पाबंदी है, कोई मंगल पेदा, कोई राहु पेदा, कोई केतु पेदा, इसलिए जाते हो ना। तो पंडित क्या कहता है, इसका इलाज ऐसे करो ऐसे करो ये, और फिर वो जो मंत्र देगा उसको ठीक करने के लिए उसके साथ ओम होगा। जो मंत्र खुद करे या वो करवाए उसके साथ ओम जरूर लगा होगा। तो जब वो पंडित भी आपको प्लस मान से गुड़ लाइए बिच जहर पाइए दिया आ रहा है, तो उस जहर की तुम नंगा तो करो, नंगा पंडित ने नहीं करना, उसकी दुकानदारी बंद हो जानी है। नंगा तुसें करना है, पंडित की नहीं करना। अपने आप की जो वहम तुंदे च बड़े दा है, जे ओदे आखने करना मंत्र देने कन्नै तुंदे ग्रह नठी देना, तो मैं तो आखना 6 साल का बच्चा होंदा तुस करो, कराओ ओहदे कोल, आपू भी करो, माँ बाप भी करें, तो अपने आप ये इनकी दुकानदारी ठेकेदारी बंद हो जाएगी। तुस बंद ही नहीं करना चाहते, और थोड़े काम बनाएंगे। नहीं, जरूरी झूठ की फसल लगाकर ही आप अपना पेट पालोगे तो फिर बच्चे तो ऐसे ही होंगे। फिर तो बच्चे ये तुम गल नहीं मानेंगे, तो फिर करते जाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो ना, उसकी मैं कहता हूँ उसकी दुकानदारी फेल हो जाएगी, पहले ही बता रहा हूँ। वो और ढूंढेगा कोई काम। परमात्मा के द्वार में एक रास्ता बंद होने से सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते। किसी का एक रास्ता बंद करो, दूसरा खुल जाए, तीसरा खुल जाए। लेकिन होंदा क्या, जो मुफ्त दी खाना कीजिए आदमी तो रामी हो जाता। ये समझा ना। भिखारी जो है, जो मांगने वाले होते हैं ना, इनको आप अगर देते जाओगे रोज, वो जनानी क्या ना, पता नहीं के दूध धोवो तो फलाने फलो, वो रोज एक दिन उसको नहीं दोगे वो चला जाएगा, फिर उन्हें उठपटांग बोली जाना। तो ऐसे लोग जिनको तुम भिक्षा देते हो, 10 दिन तो आप देते हो, वो खुश हैं, 11वें दिन नहीं देते उन्हें नाराज हुई है ना। तो इसलिए जब तक हम सच को खुद नहीं जानेंगे, वो भी जाने, उनके साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है। मैं पंडितों को कहता हूँ, हालांकि मैं खुद पंडित का बेटा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं पंडितों को कहता हूँ भाई लोगों को गुमराह मत करो, सच बता दो, सच बता दो, आगे अगले की मर्जी है वो क्या करना चाहता है। अगर वो झूठ पर ही जीना चाहता है फिर उसी दबिए झूठ दो। अगर वो कहता है मैंने झूठ ही पकड़ना है तो उसका जा नप जाइए, लेकिन खुद तो नहीं ना उसको बताओ कि ऐसे करो ऐसे करो। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको कहीं भ्रमित ही ना हो जाए आप। तो इसलिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको 6 साल से छोटा मोटा मंत्र देके, पहले तो माँ बाप करें,
फिर उनके घर जो औलाद आएगी वो ठीक होगी। तो इसलिए आप अपना जो जाल है वो खुद बना रहे हो, सारा सिस्टम खुद ही बिगाड़ रहे हो। इसलिए अपने सिस्टम को ठीक रखो, उसके लिए भजन करो, अपनी नेक नीयत से कमाई करो, और 10% हिस्सा आपको खाने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं। मान लो तुम नहीं निकालते हो, वो जमा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और एक दिन ब्लास्ट होगा, वो हो सकता है 10 गुना और भी ले जाता। देखो पैसा जिसला आता है उसमें बड़ा मज़ा आता है, जब माया आती है मज़ा बड़ा आता है, लेकिन वो मज़ा इतना इकट्ठा हो जाता है फिर बम्ब भी बनता जो पता तब लगता है। हो सकता है तुम्हारे जीवन में बम्ब ना बने, तुम्हारे बच्चों के जीवन में बम्ब बने कि तुम तब चले गए होंगे, फिर बच्चे कर लागे यार असें केड़ी माए गड़बड़ करी, गड़बड़ तुंदा प्यो करिए दा। बात समझ आ गई। इसलिए अपने अपने जीवन को शांत रखकर नेक कमाई करो, भजन करो। बस आप आए ही धरती पर इसलिए हो, कर्म करना, नेक मेहनत करो, मेहनत करके कमाई करो, खाओ, बच्चों को खिलाओ, और दूसरा भजन करो, जिससे तुम खुद को जान जाओ। दो ही तो मकसद हैं, एक खुद को जानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, और दूसरा कर्म करना और प्रेम से रहना, प्यार से, किसी को तंग नहीं करना, अननेसेसरी तंग मत किसी को करो, पहले करो ही ना। अगर कोई तुम्हें तंग करता है वो ये सोच लो कि चल यार यदि बुद्धि के नहीं है केला आ जाए, खुद तो शांत रहो। तो उन्हें एक आखी दो तुझे आखी नहीं तो किस्मों दे चली पिया, फिर तो उसका अंत नहीं है। तो इस वास्ते भजन कीजिए, जीवन बनाइए। कोई मैं तुझे ड्रामे च कोई दंड पखंड च नहीं आखा ये करो वो करो, मैं सिंपल कह रहा हूँ कि ध्यान का रास्ता है। रात को बैठो, ध्यान लगाओ, उच्चारण करो, ध्यान लगाओ शांत बैठ के, और सामने अपनी दीवार को देखते रहो, जहाँ भी तुम बैठे हो जो भी चीज़ सामने देखते रहो, शांत रहो, तो जीवन सफल हो जाएगा। तो अगर मैं जहाँ 16-17 साल से एक हफ्ता प्रोग्राम करता हूँ हर साल, तो कितने लोग बदले यहाँ पर, सुना तो जरूरी मेरा 6-7 लोगों ने होगा आज तक, लेकिन 600-700 में से कितने बदले? 1 बदला, 2 बदले, 3 बदले, बताओ मेरे को। इसका मतलब सुनने के लिए आते हैं, सुन के चले जाते हैं। वो साहब है ना एक दुकानदार, हाँ वो रोज सत्संग जाता, तो एक दिन उन्हें अपने मुड़े भी भेजी विड़ा, मुड़ा जवान हो गया, उन्हें आख्या तुम ही सत्संग सुनी जा। मुड़ा चली जा, उत्थे वो आखन लगे कि कोई खाना खा रहा हो उसको तंग नहीं करना चाहिए, ना उसी डिस्टर्ब करना चाहिए। है हा दुकानदार। तो दूए दिन मुड़ा दुकान पर तो प्यो चली जा, फिर तो प्यो सत्संग अटेंड करी आया, तो देखा दुकान पर उहदियां बोरियां पेदियां हां बाहर, एक बोरी च दाल ही, उधरा गौ आई एक, उन्होंने दाल खाना शुरू करी। उन्होंने एक दिन पहले सत्संग च सुने रहा कि कोई खा रहा हो तो मना नहीं करना, उन्हें आख्या गौ खा दी, आप खाइए तसली उठ टुरिया। प्यो आई आ, उन्हें देखा बोरी च गौ खा दी दाल, उन्हें आख्या भैन मुड़ा चंगा बिठाया था, मैं उसी मना भी नहीं करा था। तो उन्हें चुकया डंडा वो पिट्ठी च मारिया मुड़े दी, वो आखन लगा लाला की चक्कर है? आखन लगा चक्कर कक्ख नहीं, तू कल मिगी सत्संग भेजा तो उत्थे मिगी सत्संग सुनाया भी कोई रुट्टी खा ला, उसी डिस्टर्ब नहीं करना, तो खा ली वाले पेट भरो चली जा। आखन लगा तू एक दिन च इन्ना असर होई, मी तो 20 साल हो जाते मिगी असर नहीं होई। ये थोड़े मतलब तू गल सुनिए करना बने, उत्थे दी उत्थे के छड्डी आउनी। तो इयै हाल है इत्थे, तुस भी इत्थे इत्थे आई जाओ, बोली जा, बोली बोली नठी जा, फिर साला बाद आओ फिर बोल लग जा, नहीं भी आओ, सारा बुत्ता सरिया नहीं सरिया। तो सवाल है ये, मैं थोड़े कहता हूँ कर्म नहीं करो, सब कुछ करो। मैंने खुद 38 साल नौकरी की थी है, 38 साल इंजीनियर रहा हूँ। ये मेरे कन्ने ने इन्हें भी 37-38 साल गुरदौर रिटायर हुए थे। ये थोड़े कि हम कर्म नहीं करते थे, इनको पेंशन मिलती है, मेरे को पेंशन मिलती है, मेरे को इस वक्त 60,000 रुपये पेंशन मिलती है, मुझे किसी की क्यों है?
कर्म किया है तो मिलती है ना। आप भी कर्म करो। ये थोड़े कोई पहल करिए तो सन्यासी बनना, जंगल च जाना है या भूखे मरना है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। जिस चीज़ को तुमने पाना वो तुम्हारे अंदर है, कुछ इस भड़कने की लोड़ के नहीं। जेड़ा घर भड़का तो जंगल च भी भड़कता रहो, वो घर भी भड़केगा और जंगल में भी भड़केगा। इसलिए इसी के भीतर आके शांत हो जाओ, सब शांत। और प्रोपोगंडा करने वाली दुनिया बहुत तेज है, बहुत तेज। इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। लोग अच्छा भी कहेंगे बुरा भी कहेंगे, तुम्हें ना अच्छे से जुड़ना है ना बुरे से जुड़ना है, अपने आप को निकालना है बस। दुनिया ने बड़ा किस आखिर इधर कोई आदमी रोज जाता हो तो आखिर रोज इधर जाता, पता नहीं की करन जाता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, पूर्णिमा की रात थी। कुछ गांव के मस्कले लड़के शराब पीती तो कुछ जनानी भी करने लगी है, वैश्या की, बहुत खूबसूरत थी वो। तो कहीं दरिया के किनारे गए, शराब उन्हें ज़्यादा पी ली, तो जनानी बेचारी मजबूर ही, नगन जनानी, और जिसलो बेहोश हुई है वो नट्ठी उठू फसिया जो आदमी खलासी तो करा नट्ठी जो है। तो अगर महात्मा बुद्ध जिथे बैठे रहा एक दरख्त नच्चा वो लंघी टुरी ही, जिसलै उनकी होश खुली, शराबी जो है पी लैंदा उसी होश नहीं होंगी, फिर जो होश खुलती होती फिर उस तर्क हो जाता। उन्हें देखा भी जिसी असें आंदा हो तो इतने है नहीं, राती तो पीए मौज मस्ती, जो है 1-2 बजे नींदर खुली, जो है राती तो कख भी नहीं उठा, वो लगे तुप्पन कुत्थे नठी, तुपदे 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 रस्ता लाभा उन्हें अगर पगडंडी, तो अगर उन्हें देखा कि ये महात्मा बुद्ध एक दरख्त थल्ले बैठ रहा, उपरा चाननी रात। उन्हें आख्या इसी तो जरूर पता होना कि रस्ता है। वो गए वो कोल, आखने भलिया लोका गल सानू एक दसी, एक खूबसूरत जनानी नगन जहाँ से गई है, बताओ तुमने देखी किस रास्ते को गई है। महात्मा बुद्ध ने आख्या भाई पढ़े लोगों, मैं इतना बैठे ना, मैं अपनी मस्ती में हूँ, अपने ध्यान में, मुझे क्या पता कौन जा रहा है कौन हो रहा है, मैं लोगों की तक रखने वास्ते थोड़े बैठे ना। तो जो है नौजवान है बिंबली आना, उन्हें आखना तू दसदा नहीं सानू, तू दिखी नहीं, तेरा करने वाला आज। उन्हें आखे तो मुफ्त का झगड़ा बनी है, हूँ क्या कराओ। उन्हें आख्या मैं बैठा था यहाँ चांदनी रात में, मैं जब अपनी मस्ती में था, तुस मस्ती भी हो गए ना, ऐसे चांदनी रात हो तुम्हारा, राती तुस बैठे हो, ध्यान तुमसे अगर कोई चीज़ निकलेगी ना, आपको लगेगा कोई शाया गुजर गया है, कोई भी होगा ध्यान में। उस उन्होंने आख्या कि मैं मस्ती में बैठा रहा, एक शाया जैसी चीज़ जहाँ से निकल के गई है, अब मुझे नहीं पता है औरत है कि आदमी। तो इस वास्ते ये दुनिया है, ये कुछ ही नहीं बख्श दी। जो होंदा बदमाशे का टोला हुआ ना, उत्थे जाग नहीं पाता, सतर्क, अगर नहीं जागे हो वो तो सिंह मारी उड़ना। तो फिर तो आगे जो परमात्मा का भक्त है उसी मारी उड़िया। परमात्मा ने हमारे मरने और जीने से कोई सरोकार नहीं है, जो तुम्हें बता दूं मैं। आधा मर गया तो अपनी करनी करने मर गया, बच गया तो अपनी करने बचेगा। मैं तो बिच बैठे था, मैं तो साक्षी भाव चा, दृष्टा। परमात्मा आपके भीतर में दृष्टा भाव में बैठा हुआ है। तो इसलिए तुम भी दृष्टा बन जाओ, काम बन जाएगा, लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। अब मैं विजय संत जी से कहता हूँ, जो आपको सत्संग ये भी थोड़ा सुनाएंगे, इनका भी जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, तो प्रेम से सुनिए। ओ